हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू SMC उर्दू। नाजरीन, हमारी दुनिया में जहाँ बेहद गर्म इलाके होते हैं वहाँ सर्द तरीन इलाके भी मौजूद हैं, बल्कि दुनिया का एक पूरा बरे आज़म एंटार्क्टिका बर्फ से ढका हुआ है। आम तौर पर लोग ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं और इसी सैर के दौरान उन्हें बर्फ के अंदर छुपी हुई कुछ ऐसी चीजें नजर आ जाती हैं जिनको देखकर इंसानी अकल दंग रह जाती है। आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही 10 चीजों के बारे में आपको बताएंगे जिनको बर्फ में दबे हुए देखा गया, और हो सकता है कि इन चीजों को देखकर आप भी हैरत से फ्रीज हो जाएं। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल SMC उर्दू को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। नंबर 10 नाजरीन, नंबर 10 पर है आइसलैंड में जमे हुए आतिशफिशां। आप सोच रहे होंगे कि एक वॉल्केनो बर्फ में कैसे जम सकता है, लेकिन कुछ अरसा कबल आइसलैंड में एक गड्ढे के नीचे आतिशफिशां होने का इंकशाफ हुआ था। जब माहिरीन ने इसकी जांच की तो मालूम हुआ कि बर्फ के इस तरह के कटावदार गड्ढे और इर्द गिर्द में होने वाली आग इन वॉल्केनोज की वजह से ही है, जो कि पिछले 5000 साल से पुरसकून हालत में है। माहिरीन का ये भी कहना है कि जैसे जैसे ग्लेशियर्स पर बर्फ पिघल रही है तो ऐन मुमकिन है कि ये आतिशफिशां भी उबल पड़े। नाजरीन, नंबर 9 पर है जमे हुए एलिगेटर्स। 3 करोड़ 70 लाख सालों से एलिगेटर्स का वजूद इस दुनिया में मौजूद है और ये अब तक अपनी नस्ल को तबाह होने से बचाते आए हैं। लेकिन 2008 में नॉर्थ कैरोलिना के एक पार्क में एक अजीब चीज देखने को मिली। बहुत से एलिगेटर्स अपनी नाक बर्फ से निकाले जमे नजर आ रहे थे। इन जमे हुए एलिगेटर्स की वीडियो जब वायरल हुई तो लोग परेशान हो गए कि शायद ये एलिगेटर्स सर्दी की शिद्दत की वजह से जम गए हैं। लेकिन नाजरीन, असल में ऐसा नहीं था। एलिगेटर्स का जिस्म कुछ इस तरह का होता है कि वो हर मौसम का मुकाबला बखूबी कर लेते हैं। इन एलिगेटर्स को मालूम था कि ठंडा पानी किसी भी वक्त बर्फ में तब्दील हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी नाक बर्फ के पानी से बाहर निकाल ली ताकि अगर वो फ्रीज भी हो जाएं तो भी सांस लेते रहें। एलिगेटर्स इस हालत में काफी अरसा तक जिंदा रह सकते हैं और इनके इस अमल को प्रोबेशन कहा जाता है। नंबर 8 नाजरीन, नंबर 8 पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं सेंट जोसेफ लाइट हाउस। परियों की कहानी जैसे महल जैसे दिखने वाले इस लाइट हाउस की तस्वीर एक फोटोग्राफर ने खींची थी और ये बहुत वायरल हुई थी। मिशिगन में मौजूद सेंट जोसेफ लाइट हाउस को 1859 में बनाया गया था। एक झील पर बनाए गए इस लाइट हाउस को चंद साल पहले ही रिस्टोर किया गया था, लेकिन फिर इतनी सर्दी पड़ी कि ये लाइट हाउस मुकम्मल तौर पर बर्फ में दब गया। ये इस फोटोग्राफर की ही हिम्मत थी कि उसने इस लाइट हाउस को कैमरे की आंख में कैद कर लिया, क्योंकि ये एक इंतहाई मुश्किल काम था। नंबर 7 बर्फ में ढकी कार। नाजरीन, ये 2016 की बात है जब नॉर्थ अमेरिका के लेक एरिक डिस्ट्रिक्ट में शदीद किस्म की सर्दी पड़ी थी। इस शदीद सर्दी में एक आदमी सारी रात किसी बार या क्लब में एंजॉय करे और सारी रात गुजार कर जब वो बाहर आए तो वहां गाड़ी के बजाय बर्फ का एक टुकड़ा रखा हुआ हो तो उस आदमी का सारा नशा हिरन हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही एक शख्स के साथ हुआ जब उसने अपनी गाड़ी एक ब्रिज के सामने खड़ी की और दोस्तों के साथ पार्टी में चला गया। जब वो वापस आया तो उसकी गाड़ी बर्फ में मुकम्मल तौर पर ढक चुकी थी। उसने बर्फ उखेड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सका। फिर उसने मदद के लिए रेस्क्यू टीम को बुलाया जिसने गर्म पानी और रॉड्स की मदद से बर्फ को कार से उतारा। नंबर 6 बर्फ में जमे बीज। नाजरीन, चंद साल कबल रूस के शहर मॉस्को में साइंसदानों ने बर्फ के नीचे जमे हजारों साल पुराने बीज दरियाफ्त किए और हैरत अंगेज बात यह है कि साइंसदान उन बीजों से नए पौधे उगाने में भी कामयाब हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि ये बीज आए कहाँ से? तो नाजरीन, हुआ कुछ यूं कि साइबेरिया में गुलहरी के कुछ बिल मिले जो दरख्तों के तने खोदकर बनाए गए थे और वो बर्फ में दब गए थे। वहां पर गुलहरियां सर्दियों की खुराक यानी बीज वगैरह स्टॉक किया करती थी। जब सर्दी का मौसम आया तो ये बीज भी जम गए। 30,000 साल के बाद इन बीजों का सुराग मिला तो ये बीज काफी अच्छी हालत में थे। साइंसदान इन बीजों पर तहकीक कर रहे हैं। नंबर 5 फाइटर एयरक्राफ्ट। नाजरीन, दूसरी जंग अजीम के दौरान बहुत से जंगी जहाज क्रैश हुए, जबकि बहुत से जंगी जहाज ऐसे गायब हुए कि उनका सुराग भी ना मिल सका। ताहम जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इनमें से ज्यादातर गुमे हुए जहाज मिलने लगे। बिल्कुल इसी तरह से 2011 में ग्रीनलैंड में एक ग्लेशियर के नीचे एक लड़ाका तैयारा मिला। इस तैयारे को देखने के लिए माहिरीन ने ड्रोन का इस्तेमाल किया और जब तैयारे की इन्वेस्टिगेशन हुई तो मालूम हुआ कि यह अमेरिका का 38 नामी एक जहाज था जिसको दूसरी जंग अजीम में दुश्मन की जानिब भेजा गया था। हैरानगी की बात यह है कि 70 साल गुजरने के बाद ये उस जगह से दरियाफ्त हुआ जहां से कोई सोच भी नहीं सकता था।
اس کے بعد یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ ان گلیشیئرز کے نیچے مزید طیارے بھی ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4، 5000 جمی ہوئی مچھلیاں۔ ناظرین، ان 5000 جمی ہوئی مچھلیوں کی ویڈیو 2016 میں انٹرنیٹ پر بہت وائرل ہوئی تھی۔ جاپان کے اسپیس پارک کے اندر ایک ایکویریم کھولا گیا تھا اور اس کے اوپری فلور پر لوگوں کے لیے آئس سکیٹنگ کی سہولت بھی موجود کی گئی تھی۔ سکیٹنگ والے فلور کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے 5000 مچھلیوں اور کیکڑوں کو برف کے اندر جما دیا گیا تھا۔ جب لوگوں کو اس بات کی حقیقت معلوم ہوئی تو انہوں نے اس ایکویریم کے مالک کے خلاف نعرے بازی کی اور اس ظالمانہ عمل کے خلاف ہڑتال کی۔ اس کے بعد اس ایکویریم کو بند کر دیا گیا تھا۔ نمبر 3، برف میں جمی لومڑی۔ ناظرین، جرمنی میں ایک شکاری نے برف میں جمی ہوئی ایک لومڑی کو نمائش کے طور پر رکھا۔ اس کی فوٹو انٹرنیٹ پر بہت وائرل ہوئی تو لوگوں نے اس کو فیک سمجھا، لیکن ناظرین یہ واقعہ جرمنی سے گزرنے والے ڈینیوگے دریا کا ہے، جہاں اس قدر شدید سردی پڑتی ہے کہ برف منٹوں میں جمنا شروع ہو جاتی ہے۔ گمان یہ ہے کہ یہ لومڑی دریا میں گر گئی تھی اور فوری طور پر ٹھنڈ سے جم گئی تھی۔ اس آدمی نے اس جمی ہوئی لومڑی کو اپنے فیملی ہوٹل کے باہر نمائش کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہرن سمیت کئی دیگر جانوروں کو جمے ہوئے دیکھا ہے۔ نمبر 2، مچھلی کے منہ میں مچھلی۔ ناظرین، انڈیانا کے ایک شہری کے جانب سے چند سال قبل انٹرنیٹ پر ایک تصویر لگائی گئی تھی جس میں برف کے اندر 2 جمی ہوئی مچھلیاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ ایک بڑی مچھلی جس نے چھوٹی مچھلی کو منہ میں دبوچا ہوا تھا اور وہ دونوں اسی حالت میں لڑتے لڑتے پانی میں جم گئی تھیں۔ تصاویر وائرل ہونے کے بعد لوگوں نے اس تصویر کو بھی فیک قرار دیا۔ تبھی اس شخص نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ان مچھلیوں کی ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی۔ اس آدمی نے ڈرل مشین سے اس جگہ کے گرد سوراخ کیا اور برف کا ٹکڑا الگ کر کے پھر اس کی فوٹوز بنائی، تب جا کر لوگوں کو یقین آیا۔ نمبر 1، برف کے نیچے شاہراہ۔ ناظرین، یہ ناروے شہر کی بات ہے جب 2011 میں ایک گلیشیئر پگھلا تو اس کے نیچے سے ایک راستہ منظر عام پر آیا۔ پھر رفتہ رفتہ یہ گلیشیئر اور پگھلا تو یہ راستہ مزید واضح ہو گیا۔ جب ماہرین نے اس کی کھوج لگائی تو اس کے نیچے سے گھوڑے کی نال، گھوڑے کی ہڈیاں اور ایک چھڑی ملی۔ جب ان چیزوں کی جانچ کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ تقریباً 1200 سال پرانی تھیں۔ مزید کھدائی پر لکڑی کی سوٹی، چاقو کے علاوہ سوت کاٹنے کی مشین اور اوزار بھی ملے۔ اس کے بعد ماہرین نے یہ نتیجہ نکالا کہ اس راستے کا استعمال وائکنگز ہی نہیں بلکہ 330 عیسوی کی رومن قوم بھی کیا کرتی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو بھی اپنی زندگی میں کبھی برف کے نیچے دبی کوئی حیرت انگیز چیز ملی ہے تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل SMC اردو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔